क्या आपको लगता है कि ईश्वर को पाने के लिए जटिल मंत्रों या कठिन तपस्या की जरूरत है? हम अक्सर ध्यान को बहुत मुश्किल बना देते हैं, उलझ जाते हैं विधियों में। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि परमात्मा तक जाने का रास्ता आपकी सोच से कहीं ज्यादा करीब है? कहा जाता है, प्रेम ही ईश्वर है, पर जिसे हम जानते ही नहीं, उससे प्रेम कैसे करें? हम अपने बच्चों को याद करते हैं, हमारा दिल उनके पास होता है। लेकिन क्या हमारा दिल कभी ईश्वर के पास होता है? आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जो ईसा मसीह और गुरु नानक देव जी दोनों ने बताया है। वो रहस्य है आपकी श्वास। श्वास ही गुरु है। श्वास ही वो पुल है जो आपको आपके स्व से जोड़ता है। लेकिन हम सही तरह से सांस लेना भूल गए हैं। हम श्वास सिर्फ छाती से लेते हैं, जबकि जीवन का केंद्र हमारी नाभि है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी श्वास को बदलकर आप अपने गुस्से, तनाव और जीवन की अवधि को बदल सकते हैं। क्या आप जानते हैं टाइमलेस जोन क्या है? ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि उस शून्य में उतरना है जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं। जहां मनुष्य से मन हट जाए तो ईश्वर है। क्या आप तैयार हैं अपने मन को खाली करने के लिए? क्या आप तैयार हैं उस अमृत को चखने के लिए जो आपके भीतर ही छिपा है? तो चलिए इस गहरी चर्चा में डूबते हैं और जानते हैं ध्यान की सबसे सरल मगर सबसे शक्तिशाली विधि। आज की यह गहरी चर्चा ध्यान की विधियों पर है। इस विषय को अक्सर बहुत विकट बना दिया जाता है। हम अक्सर जटिल कर्मकांडों में खो जाते हैं या बेचैन मन को काबू करने में संघर्ष करते रहते हैं, यह सोचते हुए कि उस दिव्य शक्ति से सच में कैसे जुड़ें। लेकिन ईश्वर तक जाने का रास्ता उतना उलझा हुआ नहीं है जितना हम इसे बना देते हैं। यह हमारे अस्तित्व के सबसे स्वाभाविक पहलुओं से शुरू होता है। आज चलिए समझते हैं कि कैसे साधारण जागरूकता और गहरा प्रेम ही वास्तव में साधना के सबसे ऊंचे रूप हैं। शुरुआत करने के लिए हमें परमात्मा के साथ अपने रिश्ते को फिर से परिभाषित करना होगा। कहा जाता है कि प्रेम ही ईश्वर है। जब हम कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है, तो इसका मतलब है कि हमें ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। लेकिन हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। हम उनसे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। हम जिससे प्यार करते हैं, असल में हमारा मन उन्हीं के पास होता है। इसका मतलब है कि प्रेम मूल रूप से आपका एक करीबी जुड़ाव है। यह मूल रूप से उस व्यक्ति का ध्यान है जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हैं। हम हमेशा अपने प्रियजनों के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि हम भगवान से प्यार करते हैं, पर ज्यादातर समय हम भगवान के बारे में नहीं सोचते। अगर हम भगवान के बारे में सोचें और उन्हें याद करें, तो यह दर्शाता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो यह दिखाता है कि हमारा दिल उनके साथ है। लेकिन हमारा दिल कभी भगवान के साथ नहीं होता। दूसरी बात यह हमेशा कही जाती है कि श्वास ही गुरु है। श्वास ही ईश्वर है। जब हम दोनों बातें एक साथ कहते हैं, श्वास ही ईश्वर है, श्वास ही स्वामी है,
और प्रेम ही ईश्वर है, तो इसका मतलब है कि प्रेम और श्वास में कुछ समानताएं हैं। अगर आप गहराई में जाएं, यदि हम अपनी श्वास के साथ हैं, तो हम अपने स्व आत्मा के साथ हैं। और हमारा स्व ही हमारे भीतर का ईश्वर है। इसका अर्थ है, जितना अधिक समय हम अपनी श्वास के साथ बिताते हैं, उतना अधिक समय हम ईश्वर के साथ होते हैं। इसका मतलब है कि हम ईश्वर से उतना ही अधिक प्रेम करते हैं। तो परोक्ष रूप से श्वास के साथ रहना ही ईश्वर से प्रेम करना है। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन वास्तव में श्वास के साथ रहना इतना आसान नहीं है। हम 3 महीने से ज्यादा बिना भोजन के रह सकते हैं, यह साबित हो चुका है। यदि कोई ठोस आहार न ले, तो वह 3 महीने तक जीवित रह सकता है। यदि वह पानी न ले, तो वह मुश्किल से 2 से 3 दिन ही जीवित रह सकता है। लेकिन अगर वह सांस न ले पाए, तो जीवित रहना असंभव है। वह एक पल, माइक्रोसेकंड के लिए भी जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमारे जीवित रहने के लिए श्वास अनिवार्य है। तो जब हमारे अस्तित्व के लिए श्वास अनिवार्य है, इसका मतलब है कि ईश्वर के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि श्वास ही ईश्वर है। ईसा मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा है, प्रेम ही ईश्वर है। गुरु नानक देव जी ने स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, पवन गुरु। पवन मतलब वायु, पवन मतलब श्वास। पवन ही स्वामी है। गुरु नानक कहते हैं कि श्वास ही गुरु अर्थात मास्टर है। ईसा मसीह कहते हैं कि प्रेम ही ईश्वर है। इसलिए मैं इन दोनों चीजों को जोड़ने की कोशिश करता हूं कि श्वास और प्रेम दोनों साथ साथ हैं। श्वास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, और जिस व्यक्ति से हम प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि हम उसके साथ हैं। उसके साथ होने का मतलब है कि हम ध्यान में हैं। तो गुरु नानक कहते हैं, पवन गुरु, पवन के बिना, श्वास के बिना हम जी नहीं सकते, इसीलिए वो इसे मालिक कहते हैं। पानी पिता। पानी आपके पिता के समान है। और माता धरत महत। माता यानी धरती माता दिव्य है, जो हमें भोजन देती है, जो हमारे मलमूत्र को सोख लेती है। धरती माता हमें सब कुछ देती है, जो हमें तेल देती है, हमें नेफ्था देती है, कोयला देती है, ऊर्जा देती है, क्या नहीं देती? यह हमें भोजन देती है और दिन रात हमारे जीवित रहने की प्रक्रिया है। तो इसका मतलब है, अगर हम हमेशा ईश्वर के साथ रहना चाहते हैं, अगर हम ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं, तो सबसे आसान और सरल तरीका है श्वास के साथ रहना। श्वास के साथ रहने की सबसे आसान तकनीक यह है कि आप चुपचाप बैठ जाएं, बिना कुछ किए, बस श्वास को देखें। वह कैसे आती है और कैसे जाती है। जब श्वास अंदर आती है, तो महसूस करें कि जैसे दिव्य ऊर्जा आपके भीतर जा रही है। सांस केवल ऊपरी हिस्से से न लें, बल्कि पेट से लें, अपनी नाभि केंद्र के माध्यम से।
जब आप सांस लेते हैं तो आपका नाभि केंद्र बाहर आना चाहिए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो नाभि केंद्र अंदर जाना चाहिए। आपने एक छोटे बच्चे को देखा होगा। ध्यान से देखें, आपको महसूस होगा कि उसका पेट बाहर जा रहा है और अंदर आ रहा है। जा रहा है, अंदर आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम डायपर से बाहर आए, हम सही सांस लेना भूल गए। हम बस छाती से एक खोखली सांस लेते हैं। इसलिए हमारा शरीर पूरी ऑक्सीजन नहीं ले पाता। पूरा सिस्टम हमेशा ऊर्जावान नहीं रहता। इसलिए व्यक्ति को नाभि केंद्र से बहुत शांति और बहुत स्थिरता से सांस लेनी चाहिए। और देखें कि श्वास कैसे अंदर आती है और बाहर जाती है। मैंने श्वास के बारे में लगभग 40 अध्याय YouTube पर अपलोड किए हैं। आप पाएंगे, श्वास के माध्यम से आप अपना जीवन बढ़ा सकते हैं, आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं, आपकी सेहत बेहतर होती है, आप अपने तनाव को नियंत्रित कर सकते हैं, आप दूसरों के साथ संबंध सुधार सकते हैं। मेरा मतलब है, हर पहलू को शामिल किया गया है। श्वास पर एक किताब है, सीक्रेट ऑफ ब्रीदिंग, श्वास का रहस्य। यह उपलब्ध है। और वही किताब YouTube पर भी डाली गई है। तो जब भी आप खाली हों या कोई काम कर रहे हों, आप हमेशा एक अध्याय सुन सकते हैं। हर अध्याय लगभग 10 से 15 मिनट का है। क्योंकि पढ़ने में ज्यादा समय लगता है, सुनने में कम समय लगता है। तो यही कारण है कि मैंने सोचा और सभी के लाभ के लिए ऑडियो बुक बनाई। खैर, तो अगर आप अपनी सांसों को देख सकें, तो आप पाएंगे कि कुछ हफ्तों में या शायद कुछ महीनों में आपकी श्वास की गति कम हो जाती है। इसका मतलब है कि वर्तमान में यदि आप प्रति मिनट 20 बार सांस ले रहे हैं, लेकिन यदि आप हर दिन सुबह और शाम कम से कम 15 से 20 मिनट सांस के आने जाने को देखते हैं, तो आपकी श्वास दर 20 से घटकर 8 या 7 पर आ जाएगी। यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। आप जानते हैं, जब श्वास की दर कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा समय बिना श्वास के रहते हैं। आपका तंत्र आराम कर रहा होता है। उस अवधि में वह शून्यता और शून्य का समय होता है। और आप जानते हैं कि शून्य एक दिव्य ऊर्जा है। दिव्य ऊर्जा आपके सिस्टम में प्रवेश करती है। यदि आप साहित्य को देखें, तो महान योगी मुश्किल से 1 मिनट में एक सांस लेते हैं। बाकी समय वे दिव्यता के साथ होते हैं। और हमारे वैदिक विज्ञान के अनुसार, हम सांसों की एक निश्चित संख्या के साथ पैदा होते हैं। यदि आप अधिक संख्या में सांस लेते हैं, तो आपकी जीवन अवधि कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप कम सांसें ले रहे हैं, तो आपके भीतर अधिक दिव्य ऊर्जा होगी। आपकी जीवन अवधि कम से कम 10 से 20% बढ़ जाएगी। आपके पास अधिक दिव्य ऊर्जा होगी। आप अधिक स्वस्थ, तनाव मुक्त और चिंता मुक्त महसूस करेंगे। आपको मुझ पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है।
आप इसे खुद करके देखें और 1 या 2 महीने के भीतर आप इसके परिणाम पाएंगे। आपकी शरीर की बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी श्वास की गति को जितना चाहें उतना धीमा कर लें। और सांस लेने की तकनीक छाती से सांस लेना नहीं है, बल्कि पेट से सांस लेना है। आप पाएंगे कि अधिकांश भारतीय योगियों का पेट बड़ा होता है। आपको लगता है कि वे ज्यादा खा रहे होंगे? नहीं, वे कम से कम खा रहे होते हैं, लेकिन उनका दहारा चक्र, जो नाभि केंद्र के पास है, वह हमेशा ऊर्जा से भरा रहता है। शायद यही उनके पेट को थोड़ा बड़ा बना देता है। रावण अपनी प्राण शक्ति यानी अमृत नाभि केंद्र में रखता था। राम ने रावण को कई तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं मार सके जब तक कि विभीषण ने उन्हें नहीं बताया कि आप अपना तीर उसके नाभि केंद्र पर मारें। वही उसकी प्राण शक्ति, उसकी कुल अमृत ऊर्जा का स्थान है। तब वह ढह जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि हम सभी के पास यह केंद्र है, लेकिन हम इसका ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब से आपको अपने आप को पूरी तरह स्वस्थ, रोगमुक्त जीवन और हर समय ऊर्जा से भरा बनाने के लिए नाभि केंद्र से सांस लेनी चाहिए। अगला बिंदु, जिसकी नितांत आवश्यकता है, मन को खाली कैसे करें। यदि आप अपने मन को नियंत्रित करने या अपने मन को खाली करने में सक्षम हैं, तो इसका मतलब है कि आपने आध्यात्मिक यात्रा में जबरदस्त प्रगति की है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि मन क्या है। माइंड का एम अक्षर माया या भ्रम के रूप में समझा जा सकता है। आई मतलब विभिन्न गतिविधियों, सांसारिक गतिविधियों में इंटेलिजेंस यानी बुद्धि है। अगला अक्षर है एन यानी नॉइज, शोर। जब आप सांसारिक गतिविधियों के साथ माया में लिप्त होते हैं, तो आपके मन में हमेशा अशांति रहेगी। आपका मन शोर पैदा कर रहा होगा। और अंतिम अक्षर है डी। डी का मतलब है कि आप डिस्ट्रेस, तनाव या तकलीफ में होंगे। तो मन एक ऐसा नाजुक और संवेदनशील यंत्र है जो हमेशा आपके चित्त में अशांति पैदा करता है। यही कारण है कि आध्यात्मिक यात्रा में हमेशा कहा जाता है कि मैन माइनस माइंड इज गॉड। मनुष्य से मन का अभाव हो जाए तो वही अवस्था ईश्वरत्व है। इसका मतलब है कि जब आप मन रहित हो जाते हैं, नो माइंड, अमन की अवस्था है। इस दुनिया में रहने के लिए मन की आवश्यकता है। ईश्वरीय उद्देश्यों के लिए अमन, नो माइंड की आवश्यकता है। ईश्वरीय उद्देश्य के लिए आपको चेतना की आवश्यकता है। चेतना तभी विकसित होती है जब आप नो माइंड अवस्था में होते हैं। आपको एक संपूर्ण मनुष्य होना चाहिए। जब आप सांसारिक गतिविधियों में काम करते हैं, तो आपके पास मन होना चाहिए। मजबूत मन।
क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि जब आप दिव्यता में होते हैं तो मन विश्राम में होता है। मन वहां नहीं होता। और कोई भी अंग यदि विश्राम में है और जब वह गतिविधि में आता है तो उसमें अधिक अपार ऊर्जा होगी। तो आप यह जानकर हैरान होंगे, जो लोग अध्यात्म में हैं, वे जहां तक सांसारिक गतिविधियों का सवाल है, कमाल करते हैं। क्योंकि उनका मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और जब वे सांसारिक गतिविधियों में काम करते हैं, तो एक आम आदमी अगर काम करने में मान लो 10 घंटे लेता है, तो यह व्यक्ति उसे बिना समय गवाए 1 या 2 घंटे में कर पाएगा। तो आध्यात्मिकता आपको सांसारिक मामलों के साथ साथ दिव्यता से मिलने के लिए ईश्वरीय मामलों में भी मदद करती है। यही कारण है कि मैं हमेशा कहता हूँ, आध्यात्मिक व्यक्ति अधिक शानदार जीवन जीता है, क्योंकि वह दिव्यता के साथ साथ भौतिक जीवन का भी आनंद लेता है, बशर्ते वह एक निश्चित स्तर पर आ जाए। बेशक, इस स्तर पर आने में कितना समय लगता है, यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। लेकिन ऊपर की दिशा में किया गया कोई भी ईमानदार प्रयास निश्चित रूप से आपको ऊपर उठाएगा। यहाँ समय की बिल्कुल भी बर्बादी नहीं है। फर्क सिर्फ समय की देरी का है। कुछ लोगों को जल्दी मिल जाता है या कुछ लोगों को समय बीतने के बाद मिलता है। तो नो माइंड अवस्था में आने के लिए पुराने समय में आपने श्वेत केतु की कहानी सुनी होगी। वह इतने सालों तक गायों के साथ रहा और अंत में उसका मन खाली हो गया। वह अमन की अवस्था में आ गया और तब वह महसूस कर सका कि मैं कौन हूँ, वह जान सका कि वह कौन है। उसी तरह पुराने समय में यदि शिष्य गुरु के पास जाता था तो वे उसे कुछ न कुछ गतिविधियां देते थे और कहते थे कि तुम चावल कूटो और कुछ नहीं। वह बरसों तक चावल कूटता रहता था। तब मन खाली, शून्य हो जाता है। तब वह चेतना की अवस्था में आता है और उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। लेकिन आज के समय में हम वही चीज नहीं दोहराते। न तो वैसे आश्रम हैं और न ही वैसे गुरु हैं। यहाँ श्वास ही एकमात्र रास्ता है। आप अपनी श्वास को शांत रखने के लिए बनाए रखें, प्रबंधित करें और जितना हो सके कम संख्या में सांस लें। समय के साथ आपका मन बहुत स्पष्ट हो जाता है। यह शून्यता में ढल जाएगा और फिर आप उसी उच्च स्थिति को प्राप्त करेंगे जैसे श्वेत केतु और अन्य लोग जो आश्रम में रहते थे और अपने मन को खाली कर सके। आप जानते हैं, ध्यान में कठिनाई तब आती है जब हम सही जीवन शैली नहीं रखते। बिना किसी रोक टोक के हम खाते चले जाते हैं। बिना किसी रोक टोक के हम भोग विलास में लिप्त रहते हैं। जब हमारा शरीर ठीक नहीं है, जब हमारा वाद्य यंत्र यानी साधन ठीक नहीं है, तो फिर कैसे हम उस दिव्य शक्ति के संपर्क में आ सकते हैं जो हर मामले में पूर्ण है? इसलिए जब अधिकांश लोगों को ध्यान में कठिनाई आती है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे ध्यान को हल्के में या कैजुअल लेते हैं।
और वे नहीं जानते कि ध्यान क्या है। जब वे आंखें बंद करके ध्यान के लिए बैठते हैं तो उन्हें इधर-उधर के अलग-अलग विचार आते रहते हैं। या तो वे अतीत में जीते हैं, उन्हें अपने पिछले जीवन के विचार आते हैं, मेरा मतलब है उनकी जवानी के या भविष्य के बारे में विचार आते हैं। तो वे कभी वर्तमान में नहीं होते। मन के पास अतीत के मामलों और भविष्य के मामलों में घूमने के लिए बहुत जगह होती है। जब मन अतीत और भविष्य में चलता है तो वह ध्यान में नहीं हो सकता। ध्यान वर्तमान है। ध्यान समय और स्थान से परे जाना है। आपको समयरहित क्षेत्र, टाइमलेस जोन में होना चाहिए। मान लीजिए आप आधे घंटे या 15 मिनट या 1 घंटे के लिए ध्यान में हैं, तो आपको समय का प्रभाव महसूस नहीं होना चाहिए। आपको खुद की जांच करनी चाहिए, कितनी बार आप समय के निशान के बिना थे। मुझे पूरा यकीन है, शायद आपके ध्यान में 1 या 2 बार ऐसा हुआ होगा। क्योंकि भगवान समयरहित क्षेत्र में रहते हैं और ध्यान समयरहित होना चाहिए। लेकिन हम 10 मिनट या 15 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हैं। क्या यह ध्यान है? नहीं। ध्यान का मतलब है आपका शरीर स्थिर होना चाहिए और आपकी मानसिक गतिविधियां शून्य होनी चाहिए। और आपको समय का प्रभाव महसूस नहीं होना चाहिए कि यह आधा घंटा है या 15 मिनट। जब आप होश में आते हैं, तब आप घड़ी देखते हैं कि कितना समय बीत गया। यह दर्शाता है कि आप ध्यान में थे। अन्यथा आप ध्यान में नहीं हैं। आप मन में थे। और मन बहुत, बहुत चालाक है। यही कारण है कि कहा जाता है, मन जीते जग जीत। वह व्यक्ति जो मन को जीत सकता है, इसका मतलब है कि उसने दुनिया को जीत लिया है। ध्यान में रहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ध्यान कोई मजाक नहीं है। आपको समयरहित क्षेत्र में होना चाहिए। टाइमलेस जोन का मतलब है कि आप अकाल में हैं, समय से परे। और समय से परे आप भगवान के साथ हैं। तो ध्यान भगवान के साथ रहने की एक तकनीक है। लेकिन हम में से अधिकांश कभी अकाल में नहीं होते, वे समय से परे नहीं होते। तो कृपया, यदि आप ध्यान कर रहे हैं और मन के साथ हैं, तो यह समय की बर्बादी है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होता। तो जब भी आप ध्यान में जाना चाहें, अपने साथ मोबाइल न रखें, समय का हिसाब न रखें। फिर बैठें। ध्यान में बैठें। और कोई भी विचार बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यह एक विचार शून्य अवस्था है। आपको पता होना चाहिए, परमात्मा से मिलना, दिव्य शक्ति से मिलना, इसका मतलब है कि आप सब कुछ खो रहे हैं। आप मृत हो रहे हैं। जब आप एक मृत शरीर की तरह बनने के लिए तैयार होते हैं, तभी आप उसमें विलीन हो सकते हैं। क्योंकि भगवान एक शून्य है। मृत का मतलब यह नहीं है कि आप मर जाएंगे।
इसका मतलब है कि आपकी श्वास थम जानी चाहिए। आपके मन में कोई विचार न हो। समय का कोई पता न हो। मानो आप पूरी तरह से मुक्त हैं। शायद 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जो कुछ भी हो। तब आप ध्यान में हैं। चूंकि हम यह काम करने में सक्षम नहीं हैं, इसलिए हमें ध्यान में कठिनाई होती है। क्योंकि हम जानते ही नहीं कि ध्यान क्या है। ध्यान दुनिया का सबसे कठिन काम है। यह मत सोचिए कि मंदिर में बैठना और आंखें बंद करना मतलब आप ध्यान में हैं। आप अपने विचारों के साथ हैं। बाहर से लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन आप जानते हैं कि आप कहाँ थे। तो दिव्यता में प्रगति तभी आती है जब आप वास्तविक ध्यान में होते हैं। जब आप असली ध्यान में होते हैं, तब आप अपनी चेतना के साथ हो सकते हैं। और चेतना के साथ धीरे धीरे आप अपनी मानवीय चेतना, अपनी खुद की चेतना के साथ होंगे। जब इसका स्तर बढ़ता है, तब आप ब्रह्मांडीय चेतना, कॉस्मिक कॉन्शसनेस में विलीन हो जाते हैं। वह सविकल्प से निर्विकल्प समाधि बन जाती है। जब पहली अवस्था ही नहीं है, तो आप उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं? यह संभव नहीं है, है ना? और दूसरी बात यह है कि हम यम और नियम का पालन नहीं करते। हम सब गलत काम करते हैं। और जब आप ध्यान में बैठते हैं, तो आपके मन के जो संस्कार हैं, वे सामने आएंगे। यदि आपने कुछ चुराया है, या यदि आपने किसी को धोखा दिया है, तो ध्यान लाएगा। जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भले ही आप अपने मन के साथ बैठते हैं, ये सभी चीजें उबलकर सामने आ जाएंगी। यदि आपके पास कामुक विचार हैं, तो वे भी आएंगे। तो जब तक आप पूरी तरह से यम और नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर सकते। उसके बाद प्रत्याहार, प्राणायाम और वह सब चीजें हैं। लेकिन मूल रूप से यम और नियम के बिना आप ध्यान के बारे में सोच भी नहीं सकते। ध्यान बस संभव नहीं है। यह ध्यान में बुनियादी कठिनाई है। और आपको पता होना चाहिए, जो ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलती है, 50 से 60% ऊर्जा अगले भोजन को पचाने के लिए उपयोग की जाती है, जो आप खा रहे हैं। शेष 40 से 50% ऊर्जा आप अपने दिल की धड़कन, अपने काम, अपनी नौकरियों और उन सब के लिए उपयोग कर सकते हैं। मुश्किल से 5 से 10% ऊर्जा बचती है जिसका उपयोग नहीं होता। उस ऊर्जा का उपयोग आप या तो अपने मनोरंजन के लिए, अपने मजे के लिए कर सकते हैं, या ऊर्जा को विभिन्न कामुक मामलों में बर्बाद कर सकते हैं। केवल इसी ऊर्जा को आप ईश्वर की ओर, ध्यान की ओर रूपांतरित कर सकते हैं। और यह ऊर्जा, यदि आप इसे रूपांतरित करने में सक्षम हैं, तो यह आपके भीतर ओजस बन जाती है। आपके भीतर तेज बन जाती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा को, बची हुई ऊर्जा को रूपांतरित करता है।
क्योंकि 90% ऊर्जा केवल आपके जीवित रहने के लिए उपयोग की जाती है। मुश्किल से 5% बची है और उसे भी हम बर्बाद कर देते हैं, मतलब फिर हम कहीं के नहीं रहते। तो कृपया ऊर्जा का, बची हुई ऊर्जा का सबसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करें। यदि आप इन बातों का पालन करते हैं तो आप बेहतर क्रिया योग या जो कुछ भी आपको सूट करता है करने में सक्षम होंगे। यहां तक कि मंत्र जप अजपा, आप इसे होशपूर्वक करें। जो कुछ भी आपका सिस्टम स्वीकार करता है उसका पालन करें। आपको हमेशा क्रिया योग या किसी और चीज का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपना प्रकाश स्वयं बनना होगा। मेरे कहने का मतलब है अपदीपो भव। आप अपने लिए स्वयं अपने दीपक बने जो आपको सूट करता है, क्योंकि 1001 तरीके हैं। और मूल रूप से अगर मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताऊं तो कोई रास्ता है ही नहीं। अगर आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि आप हमेशा ध्यान में हैं। जैसे आप अपने बच्चे से प्यार करते हैं, आप हमेशा बच्चे के साथ होते हैं। अगर आप भगवान से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उनके साथ हैं। ये सभी तकनीकें इसलिए हैं क्योंकि हम भगवान से प्यार नहीं करते। हम कुछ और चाहते हैं। यही कारण है कि ये सब चीजें विकसित की गई हैं। खुद को बदलने के लिए, खुद को रूपांतरित करने के लिए। मीरा ने कुछ नहीं किया। उसने बस भगवान से प्यार किया। और वह संपन्न थी, वह आत्म साक्षात्कारी थी। तो बहुत से लोग हैं जो प्यार करने की कला जानते थे, जो आती है। वे भगवान से प्यार करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन तब भगवान ही सब कुछ है। जैसे आपके लिए आपका बच्चा अब सब कुछ है जो आपके घर में पैदा हुआ है। और आपके 30 से 40 साल के होने के बाद और शायद 10 से 20 साल तक आपके भीतर रहेगा। लेकिन वह ईश्वर जो हमेशा आपके साथ है, आप उससे प्यार नहीं करते। आपको इसकी आवश्यकता महसूस नहीं होती, जो आपको सब कुछ देता है। तो अगर आप ईश्वर को महसूस करना चाहते हैं तो आप ईश्वर से प्रेम करें, श्वास के साथ रहें। श्वास के साथ रहने का मतलब है कि आप ईश्वर के साथ हैं। श्वास के साथ रहना आसान नहीं है। आपका मन 1001 जगह जाएगा। संक्षेप में, वर्तमान में रहना। यदि आप वर्तमान में हैं तो आप ईश्वर में हैं, क्योंकि ईश्वर केवल वर्तमान में है। क्योंकि आप खुद देखें, या तो आप अतीत में हैं या आप भविष्य में हैं। क्योंकि वर्तमान क्षण 1 सेकंड का सिर्फ एक अंश है। भविष्य तुरंत अतीत में चला जाता है। यह बस वर्तमान से होकर गुजरता है और हमें इसका कोई सुराग नहीं मिलता। और यदि आप वास्तव में वर्तमान में रहना चाहते हैं
तो होना ही होगा। आपकी श्वास पूरी तरह से थम जानी चाहिए। आपको पूर्ण विचार शून्य अवस्था में होना चाहिए, बिना किसी भाव के और स्थिर। समय महत्वपूर्ण नहीं है। शायद 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो कुछ भी हो, तब आप ध्यान में हैं। तब आप एक वास्तविक ध्यान में हैं। तो जो भी आपके व्यक्तित्व को सूट करे, कृपया उसी के साथ आगे बढ़े। आप क्रिया योग करें, आप नृत्य करें, दरवेशी की तरह दूसरा गोलाकार नृत्य, ताकि आपका मन अलग हो जाए और केवल चेतना बची रहे। जैसे ही चेतना शेष रहती है, तब आप ध्यान में होते हैं। तो इसमें कितना समय लगता है, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। जब आप चेतना में होते हैं, तब आप प्राण शक्ति के साथ होते हैं। आप स्वयं महसूस करेंगे कि प्राण शक्ति आपकी रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ रही है। यह आपके तीसरे नेत्र केंद्र तक जाती है और वापस आती है, और अंत में यह शीर्ष केंद्र तक जाती है। और जब यह प्रकट होती है, तो यह ब्रह्मांड में चली जाती है। तो आप खुद महसूस करेंगे कि आप ध्यान में सफल हैं या नहीं। लेकिन कृपया ईमानदार प्रयास करें। खुद को धोखा न दें। हम खुद को धोखा दे रहे हैं, जैसे कि हम ध्यान कर रहे हैं। नहीं, खुद को धोखा मत दो। यदि आप वास्तव में अपने सच्चे प्रयास कर रहे हैं, आप भगवान के लिए रो रहे हैं और बिलख रहे हैं, जैसे माँ बच्चे के लिए आती है, वैसे ही भगवान आपके लिए आएंगे। जीवन में भगवान को पाना सबसे कठिन और सबसे आसान है। अगर आप प्यार करते हैं, तो यह बहुत आसान है। अन्यथा बस प्रयास ही प्रयास हैं और बातें और बातें और बातें हैं, कुछ नहीं। तो सांसारिक मामलों में बहुत अधिक लिप्त होने की कोशिश न करें। चुनाव रहित होने का प्रयास करें। इच्छारहित होने का प्रयास करें। और जब आप भगवान से प्यार करेंगे, तो ये चीजें अपने आप आ जाएंगी। और अगर भगवान की मर्जी हुई, तो यह पल भर में आ सकता है। तो बस अपने प्रयास जारी रखें, पूरी भक्ति के साथ सच्चे प्रयास। भगवान भी चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके जैसे बने। जैसे पिता होने के नाते आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके जैसे हों। भगवान भी यही चाहते हैं। तो यदि आप सच्चे प्रयास करते हैं, तो आप भगवान जैसे बन जाएंगे। भगवान हमारे चारों ओर है। केवल हम उपस्थित नहीं हैं। हम अपने घर में नहीं हैं। हम मेहमान को बुलाते हैं, लेकिन हम वहां नहीं हैं। तो अपने भीतर रहने की कोशिश करें। अपने भीतर का मतलब है इच्छारहित। अपनी श्वास से भगवान से प्रेम करें। और भगवान आपको कुछ ही समय में आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद।